हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है नाश्ते से हो रही है। और बनाने जा रहे थे हस्बैंड के लिए ओट्स, क्योंकि काफ़ी दिन से वो ओट्स खाए नहीं थे, तो अब उनका ओट्स खाने का मन कर रहा था, तो हमने कहा चलो फटाफट से उनके लिए ओट्स बना देते हैं। तो ओट्स की रेसिपी हम एक दो बार अपने चैनल पे दे चुके हैं, इसलिए अभी फिर से हमने रेसिपी पूरी नहीं दी, बस फटाफट से ओट्स बना दिए थे। और दूसरी तरफ जा रहे थे करेले में तड़का लगाने के लिए, क्योंकि मतलब खाना जितनी जल्दी बन जाए उतना अच्छा रहता है। हमें तो मतलब ये रहता मेरे सारे काम धूप निकलने से पहले पहले फटाफट से ख़त्म हो जाएं, क्योंकि जब धूप निकल जाती है तो फिर काम करने का मन नहीं करता है। और क्योंकि यहाँ पे देहरादून में हल्की सी ठंड शुरू हो गई है, तो जैसे ही धूप निकलती तो हल्का सा आलस सा आने लगता है। मन करता है बस लेट जाओ या बैठ जाओ, बस टीवी देखो, मगर काम करने का दिल नहीं करता। इसलिए हम गर्मी हो या जाड़ा, हम अपने काम फटाफट से निपटाने की कोशिश करते हैं। तो जिस एक तरफ तो नाश्ता बनना था, दूसरी तरफ हमने करेले में तड़का लगा दिया था। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं, जीरा डाले, और क्योंकि करेले में मिर्च नहीं पड़ती है, और करेले के लिए हम खूब सारा प्याज और करेला एक ही में मिक्स करके काट लेते हैं। करेला डाले, उसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डाले और 1 चम्मच हल्दी डाल के बस इतने ही मसाले डालते हैं, उसको ढक के रख देंगे और खूब अच्छे से गला लेंगे। फिर जब वो पक जाएगा तो इसमें चीनी डालेंगे और मतलब पिसी खटाई का बैलेंस बना के। तो ये थी मेरी करेले की सब्ज़ी, क्योंकि इसकी भी रेसिपी हम कई बार अपने चैनल पे दे चुके हैं, इसलिए आज नहीं देंगे। और फिर इधर ये जो एक हमने कुर्ता था मेरा पुराना ना, तो क्या होता है कि किचन में ना कपड़ों की तो कितने भी कपड़े हों कम ही रहते हैं। और जब हम नैपकिन खरीद के लाते हैं फिर उनसे डब्बे डब्बे पोंछो ना, तो जो मसालों के कलर हैं ना वो नैपकिन में लग जाते हैं, तो फिर नैपकिन ना पूरी ख़राब हो जाती है। और ऐसे क्या है, ये पुराने कपड़े ये ख़राब हुए हो जाएंगे तो इनको फेंक दो। और क्योंकि घर में कुर्ते उर्ते पुराने निकलते तो रहते ही हैं, तो इस तरह से हम जो पुराने कुर्ते होते हैं उनकी ना कटिंग करके छोटी छोटी नैपकिन बना बना के किचन में रख लेते हैं। इससे क्या है ना कि एक हमने डब्बे पोंछने के लिए बना लिया, एक सूखा बना लिया कि सूखा कुछ पोंछना है, कोई प्लेटफॉर्म पोंछने का बना लिया। इस तरह से हम हमेशा करते हैं। और ये ना मम्मी मेरी पहले करती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में इतना नैपकिन नैपकिन नई किचन की खरीदी जाती थी। तो जो पुराने कपड़े होते थे उन्हीं को काट के किचन की नैपकिन बना दी जाती थी, तो ये मेरी मम्मी करती थी, तो वही हमने देख के सीख लिया। और इधर सौंफ का पानी भी गर्म हो रहा था, तो जैसे दोनों लोग सौंफ का थोड़ा थोड़ा पानी पीते चलते, इससे क्या है कि पेट भी ठीक रहता है, नहीं जैसे गैस वैस भी नहीं बनती, और वेट लॉस में भी बड़ी बढ़िया रहता है। तो सौंफ तो वैसे भी अच्छी होती है, जिसको ज़्यादा प्यास लग रही हो वो सौंफ का पानी पिए तो उसकी प्यास भी थोड़ी सी कम हो जाती है। और इधर सारे जो कंटेनर थे सब्जी में मसाले डाले थे उनको अच्छे से पोंछ पोंछ के अपने प्लेस पे रख दिए थे। और कल लेके आए थे मूंग की दाल, क्योंकि रात हो गई थी जब लेके आए थे, तो फिर क्या हुआ था कि उसको ना डब्बे में भरे नहीं थे। अब आज उसको अच्छे से कंटेनर में भर दिए हैं, और जो अभी ये छोटी छोटी नैपकिन्स बनाए थे उन्हीं से हम कंटेनर को एक बार फिर से पोंछ देंगे। अच्छा, बार बार मेरी आदत है ना कंटेनर को पोंछने की, तो ही हमें ये छोटे छोटे कपड़े बनाने पड़े। इससे क्या है, एक तो ये छोटा है, हाथ में भी आसानी से आ जाता है और अच्छे से पोंछने में भी आराम रहती है। और हम मूंग दाल का जो पैकेट 1 किलो का ही लाते हैं, और 1 किलो का ही मेरा कंटेनर है, तो बड़े आराम से उसमें फिल हो जाती है, और जब ख़त्म हो जाती है तो दोबारा फिर ले आते हैं। तो इससे क्या होता है कि छोटे छोटे पैकेट इधर उधर रखने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग मतलब डालते हैं और पैकेट इधर उधर रख देते हैं तो भूल जाते हैं। हालांकि मतलब दाल वाल तो ख़त्म हो जाती है तो फिर भर ही लो, लेकिन अक्सर करके छोटे छोटे पैकेट अपन भूल जाते हैं, इसलिए हम उतना ही लाते हैं जितना कि मेरे कंटेनर में आ जाए। फिर दाल को अच्छे से धुल लिए थे, और धुलने के बाद इसका जो सौंफ का पानी उबल चुका था, इसको एक साइड में करके थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और इसमें डाल देंगे पानी जो दाल धुले थे। और हम हमेशा एक जग में पानी भर के साइड में रख लेते हैं, इससे एक तो आसानी बहुत ज़्यादा हो जाती है, खाना बनाते बनाते फटाफट पानी काम में आ जाता है। दूसरा, कभी बाई चांस आपके फ़िल्टर में पानी ख़त्म हो गया हो तो आपके पास पानी तो भरा रखा है। और क्योंकि थोड़ा सा दाल में तेल डालते ही डालते हैं, जिससे ना जूठन ऊठन किचन में ना हो। कई बारी अपन दाल के हाथ से कुछ छू लेते हैं तो उससे जूठन ना फैले, इस वजह से दाल में, आटे में, सब में हम हल्का सा तेल ज़रूर लगा देते हैं। बहुत हल्का लगाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि ऑयली ऑयली ही हो जाए।
फिर उसके बाद ये मतलब फिर हल्दी डाले, नमक डाले और एक बार फिर से हमने इसको जो उसकी बर्नी थी उसको धुल पोंछ के रख दिया। अब ये देखिए हल्दी का जो कपड़ा होता है ना, ये अगर हल्दी लग गई तो ख़राब हो जाता है, इसको एक ना एक दिन फेंकना ही पड़ जाता है। अब ये क्या है, जो पीसेस हमने काटे हैं ये ख़राब भी हो जाएगा, फेंक देंगे तो चलेगा। और नैपकिन आजकल इतनी महंगी आती है कि वो ख़राब हो जाए, फेंको कहाँ तक फेंकेंगे, नहीं फेंक सकते हैं। तो ये एक पैसे बचाने की छोटी सी टिप्स है। और ये एक टी शर्ट थी जो हल्की सी गीली गीली हमें लग रही थी, तो हमने इसको यहीं स्टैंड पर डाल दिया था और अब सूख गई थी तो इसको भी फोल्ड करके रख देंगे। और ये टॉवल भी सूख गई थी, इसको भी फोल्ड करके अभी यहीं चेयर पे रख देंगे, क्योंकि अभी हस्बैंड नहाए नहीं है। वो जब नहाएंगे फिर उसके बाद जब यूज़ कर लेंगे तो इसको धूप में डाल देंगे। और एक बार फिर से हमने अपने सोफ़े वोफ़े सही कर दिए। हम ही जैसे बैठ जाते हैं जाके तो थोड़ी सी सिलवट सी आ जाती, तो हमें रहता है कि सिलवट कहीं नहीं होनी चाहिए, किसी चादर में नहीं, किसी सोफ़े पे नहीं। और इधर जो 2 मोर पंख थे हस्बैंड लेके आए थे, मतलब यहाँ पे कैंपस के अंदर मोर बहुत हैं, तो ऑफिस से आ रहे थे तो उनको मोर पंख दिख गए, तो वो 2 उठा के ले आए थे। फिर उनको अच्छे से रखा और सीधा आ गए थे ऊपर। और ये ऊपर वाली जो बालकनी है इसको साफ़ कर लेंगे। अच्छा, जैसे ऊपर वाले पोर्शन में क्या होता है कि हम हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पोछा लगवाते हैं, क्योंकि ऊपर कोई ऐसा रहता तो है नहीं कि रोज़ रोज़ लगवाएं। और कभी कभी तो हम खुद भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें मतलब अपने घर की साफ़ सफाई रखना खुद भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जैसे कल शाम को मेरे पास टाइम था तो हम दोनों कमरे में झाड़ू पोछा कर गए थे। और क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था और खाना भी बनाने का टाइम हो रहा था, तो बालकनी हमने छोड़ दिया था। तो फिर इस टाइम पे हमने सोच लिया था कि कल जाके बालकनी साफ़ करके आ जाएंगे, तो अभी आ गए थे, बालकनी साफ़ कर देंगे। और जो मतलब बालकनी के जो कोने कोने नहीं होते, इनमें तो हमें लगता है दीदी कभी झाड़ू लगाती ही नहीं है, तो मतलब बड़ी गंदगी सी हो गई थी। फिर वही कोने कतरे में झाड़ू डाल डाल के साफ़ कर दिया। अच्छा, हम ऊपर नीचे दोनों हम यही करते हैं कि एक जैसे ऊपर हमने बाई दीदी से लगवाया झाड़ू पोछा, तो नीचे हम कर डालते, उससे क्या है मेरा घर साफ़ सुथरा भी रहता है और कोने कोने साफ़ हो जाते हैं। और जैसे अपन लोग साफ़ सफाई करते हैं तो जैसे ये जाल है, इसमें अगर हल्की सी भी डस्ट लगी होगी तो इसको भी झाड़ू से साफ़ कर लेते हैं और दीवारें भी साफ़ करते चलते हैं। तो इससे ये रहता ना कि घर अपना साफ़ सुथरा रहता है। और जो बालकनी की फ़र्श है, भाई लोग आम लेके आए थे ना, तो ये यहीं पे डाल दिए थे, जिससे हल्की सी काली हो गई है। मगर जब रोज़ रोज़ पोछा लगेगा ना तो ये साफ़ हो जाएगी, क्योंकि पहले भी ये लोग कई बार आम लेके आए हैं तो फ़र्श काली हो गई, लेकिन जब उसमें रोज़ साफ सफाई होती है तो साफ़ भी हो जाती है। फिर उसके बाद यही कोने कतरों से सारा जो गंदगी थी उसको खूब झाड़ पोंछ के निकालेंगे। देखिए कितना सारा सिर्फ बालकनी बालकनी से कचरा निकला है। और इसको भी इस पैकेट में भर देंगे और इसको जब नीचे जाएंगे तो साथ में ही ये कचरा लिए जाएंगे। तो जब कचरा वाले भैया कल आएंगे तो फिर वो लेके चले जाएंगे, क्योंकि कचरा वाले भैया कचरा लेके जा चुके थे। और इधर ये ना कुछ फट्टे नहीं होते हैं, घर में पड़े होते हैं, तो इनको फेंक भी नहीं सकते हैं, तो इनको ना एक साइड में कर देंगे ताकि ख़राब ना दिखे। और फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा बालकनी में पोछा लगा देंगे ताकि बालकनी साफ़ सुथरी हो जाए। आता जाता तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी है ना कि घर तो यार अपना ही है, साफ़ जितना रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और अगर इमरजेंसी में कोई आपके घर गेस्ट आ जाते हैं तो आपकी हफरा तफरी नहीं मचेगी, पूरा ऊपर नीट एंड क्लीन रहता है, बस कोई आए और रह जाए ऐसा रहता है। तो पूरा कमरा साफ़ सुथरा हम आपको कल के व्लॉग में दिखाएंगे किस तरह से हमने बेडशीट भी खूब अच्छे से डाल के रखी है। सब चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन है, मतलब डेली के डेली ऊपर भी जाके डस्टिंग कर देते हैं ताकि घर गंदा ना लगे मेरा। हमें साफ़ सफाई का सबसे ज़्यादा कीड़ा है। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो भी हम लोग साफ़ सफाई करते थे, लेकिन तब हमें खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। लेकिन अभी क्या है, खाना तो बनाने का शौक़ अभी भी है, खाना हम बहुत ज़्यादा मन से बनाते हैं, लेकिन अभी भी हमें ये हो गया, सफाई मेरी प्रायोरिटीज़ हो गई कि हमें सफाई ज़्यादा रहता है कि कर लो। और शादी से पहले भी ये रहता था कि जैसे कोई कोना वोना गंदा है तो हम लोग मतलब रुकते नहीं थे, बिल्कुल उसको साफ़ सुथरा करके एकदम चिकना कर देते थे। और फिर ऊपर झाड़ू पोछा करके आने के बाद नीचे आए और किचन में दीदी झाड़ू पोछा कर गई थी, लेकिन उनका तो झाड़ू आप लोगों को पता ही है माशाल्लाह ही होती है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम झाड़ू लगा देंगे और खूब अच्छे से लगा देंगे ताकि पूरा किचन एकदम साफ़ सुथरा हो जाए।
किचन में जब एक बार खुद से झाड़ू पोछा कर दो, किचन में शाइनिंग आ जाती है ना, तो फिर काम करने में मन लगता है, वरना वही गंदा गंदा किचन। और पता नहीं क्यों किचन गंदा होता है तो मेरा पैर रखने का भी मन नहीं करता है। फिर उसके बाद एक कपड़ा लेके भगवान के कमरे में पोछा हम खुद से ही लगाते हैं, अपनी मतलब हेल्पर से नहीं लगवाते हैं। और क्योंकि वो कई बार नहाई होती हैं, तो इसलिए हमें लगता है हम खुद से ही लगा लें। भगवान के कमरे में पोछा लगाया और फिर उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे ये मतलब जो ये होता है ना, अरे बिछाने वाला भगवान जी के आसनी, तो आसनी डाल दिए थे। और अब टाइम हो चुका था खाने का, तो बस अब हम लोग फटाफट से खाना खा लेंगे। और आज खाने में बनी थी मूंग की दाल, करेले की भुर्जी और रोटी। और आज का खाना मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला था, क्योंकि करेला मेरी फेवरेट मोस्ट फेवरेट डिश है। और मूंग की दाल तो पहले हमें नहीं पसंद थी, लेकिन जब से हम लोग सुविधा से मूंग की दाल लाने लगे हैं, क्योंकि सुविधा आजकल हर शहर में, छोटा शहर हो या बड़ा शहर, हर शहर में सुविधा खुल गया है। तो एक बार ये आप लोग सुविधा से मूंग की दाल ला के देखिएगा, आप लोग भी मूंग की दाल के फ़ैन हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग खाना वाना खाने के बाद जब रेस्ट करने आए, तो पता नहीं क्यों आज मेरी बहुत ज़्यादा ज़ोर से सर में दर्द होने लगा। और बेडशीट चेंज किए थे, पिलो कवर नहीं डाले, और ऐसे ही हम लेट गए। तो हस्बैंड थोड़ा सा मेरा सर दबा रहे थे कि लाओ दबा दे। एकदम मतलब जब मेरा सर दुखता है तो एकदम बेचैनी होने लगती है। फिर थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करने के बाद आ गए थे किचन में, क्योंकि ये शाम का टाइम हो गया था। और क्योंकि हम आप लोगों से पहले भी बताएं, क्योंकि विंटर शुरू होने वाली है और खुद को विंटर के अकॉर्डिंग अब ढालना पड़ेगा, वरना फिर क्या बहुत ज़्यादा ठंड हो जाया करेगी। उस ठंड में ज़्यादा ठंड में काम करने में बड़ा मतलब एक थोड़ी सी कठिनाई आती है। तो हम इधर थोड़ा जल्दी ही खाना बनाने की कोशिश करने लगे हैं। तो इधर हम बनाने लगे थे परवल की सब्जी, और एक तरफ हम लोग लेके आए थे वो नारियल, तो नारियल भी खाते जा रहे थे। और जो एकदम कच्चा कच्चा नारियल होता है, खाने में बड़ी मज़ा आती है। और ये था भी बहुत ज़्यादा फ्रेश था। उस दिन बाज़ार गए थे ना, कल की वीडियो में हमने दिखाया था, बाज़ार गए थे वहीं से लेके आए थे। इतना फ्रेश नारियल तो सिटी में भी नहीं मिलता है, क्योंकि जब हम लोग सिटी से नारियल लेके आते थे वहाँ पर भी इतना फ्रेश नारियल नहीं मिलता था। और इधर एक तरफ ना सब्जी में तड़का भी लगाते जा रहे थे, तो इधर डाल दिए थे सब्जी मसाला और हल्दी पाउडर, पिसी धनिया पाउडर और कसूरी मेथी, इतना डाल के हम तड़का लगा देंगे। और आज हमने मसाले खूब डाले थे, तो हमें लगा था आप लोग बोलोगे कि ये सब्जी में बोलती तो है मसाले नहीं डालते और कितनी डालती हैं। लेकिन पता नहीं कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि परवल की सब्ज़ी जब भी सब लेके आते हैं, तो वो बनाने के बाद अजीब सी फीकी फीकी सी पनियाई पनियाई सी बनती है, जिसकी वजह से सब्ज़ी में टेस्ट ही नहीं आता। तो हमें लगा कि चलो मसाला थोड़ा बढ़ा के बना देंगे तो सब्ज़ी में स्वाद आ जाएगा। लेकिन हम लोग तो वॉइस ओवर बाद में कर रहे हैं, खा पहले ही चुके थे, तो सब्ज़ी अभी भी बड़ी फीकी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब्ज़ी में मसाले डाले ही नहीं गए हैं, तो उसकी वजह से सब्ज़ी बड़ी ही बेस्वाद लग रही थी। अब हमने सोचा है कि जब भी बाज़ार जाएंगे तो परवल आप कुछ दिन के लिए नहीं लाएंगे। पता नहीं क्यों परवल की सब्ज़ी में स्वाद आ ही नहीं रहा है, अभी कुछ टाइम से नहीं आ रहा। इसके पहले तो बनाते थे, बहुत अच्छी लगती थी परवल की सब्ज़ी, लेकिन 2-3 बार से यही हो रहा है। और जैसे ही हमने सब्ज़ी में तड़का लगाया, तो एक बार कपड़े से फिर से पूरा चारों तरफ कोने कोने पोंछ दिए थे। इससे क्या रहता है, किचन साफ़ सुथरी रहती है और किचन में काम करने में दिल भी लगता है। तो सब्जी के मसाले जब हम पका लेते उसका सब्जी डाल के थोड़ी देर ढक्कन ढक के ऐसे ही रहने देते, उसके थोड़ी देर बाद पानी डालते, इससे सब्जी में बड़ा स्वाद आता है। और आजकल नहीं आ रहा है परवल की सब्ज़ी, वरना सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनती है। उसके बाद हम आ गए थे रोटी सेकने के लिए, हस्बैंड गए थे वॉक करने, तो हमें ये था कि फटाफट से रोटी सेक के रख दें। और उनके आने के पहले पहले हमें अपने किचन में थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है, तो सेटिंग चेंज करना था, क्योंकि फिर वो आ जाएंगे तो फिर ये रहेगा बैठो बातें करो या खाना खाओ, तो फिर हमारी जो सेटिंग हमने चेंज करने के लिए सोच के रखी वो नहीं हो पाएगी। और जैसे दिन में क्या रहता है कि और इतने काम हो जाते हैं, आप कितने भी काम करो, जैसे लगता है काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। वही है ना कि अगर हम लोग आ रहे 10 हाथ भी हो जाए तो भी काम कभी ना ख़त्म हो हम औरतों के। तो दिन में टाइम ही नहीं मिल रहा था कि सेटिंग हम अपने किचन की चेंज करें, तो हमने सोच के रखा था कि आज रात में हम अपने किचन की सेटिंग चेंज करेंगे। और इसलिए फटाफट से और हम अपने काम बहुत जल्दी जल्दी निपटा रहे थे, एकदम तेज हाथ करके कि मेरे काम जल्दी हो जाए, क्योंकि इनका मतलब वॉक से वापस आना और मेरे काम फिनिश हो जाने चाहिए, ऐसा हमने सोच के रखा था। लेकिन अभी देखो कि क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है।
रोटी वोटी सेकने के बाद जो ये पलथन का डब्बा रहता है इसको भी डेली के डेली हाथ के हाथ पोंछते चलते हैं। और जैसे साफ़ सुथरा रखो तो जल्दी जल्दी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर गंदा हो जाता है तो फिर जल्दी जल्दी धोना पड़ता है। और ये जो नैपकिन है इसमें जो हल्का सा भी पलथन गिर जाता है तो इसको झाड़ के और फिर धुल के डाल देते हैं नेक्स्ट डे के लिए। अच्छा, क्या रहता है ना कि कई बार ये सोचते हैं कि ऐसे ही रख दे, लेकिन चींटियाँ बहुत जल्दी लग जाती हैं यहाँ पर। और जो ये पलथन वाला आटा है जो कुर्से से नीचे गिरता है ना, वैसे तो इसको तवे पे डालना चाहिए, इससे बरक्कत होती है। लेकिन इतनी चींटियाँ हैं हमारे यहाँ कि जो नीचे आटा गिरता है उसमें इतनी चींटियाँ हो जाती है कि फिर मेरा तवे पे डालने का दिल नहीं करता, क्योंकि तवा एकदम गर्म होता है। और जो सेटिंग चेंज करने वाले थे वो थी ये आज की मेरी, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाइट वाली रैक रखी थी, सच में बताएं ये रैक बिल्कुल भी फिजूल है, किसी काम की नहीं, वो मिलती भी महंगी है, हमें लगता है 1,500-2,000 रुपये की तो मिलती ही होगी। और बिल्कुल भी किसी काम की नहीं। अगर आप लोग लेने की सोच रहे हो तो कभी मत लेना। और एक तो जगह भी घेरती है, और इसको इसकी ना सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उससे तो अच्छा आप थोड़ा पैसा डाल के चौड़ी रैक ले लो। तो उसको हमने यहाँ से हटा दिया था, और बहुत दिन पहले आपने देखा होगा हमने यहाँ पे एक वाइट कलर की रैक रखी थी, उसको हटा के जीने के नीचे कर दिए, तो उसको आज वापस हम किचन में ही ले जाएंगे। और जीने के नीचे कितनी भी यार साफ़ सफाई करो, कबाड़ फैली जाता है, क्योंकि जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान होता है वो हम यहीं रखते जाते हैं, जिससे कि एक दिन आके गंदा हो जाता है। और दूसरा गंदा क्या होता है वो भी ना, हम अपने हाउस हेल्पर से कहते हैं दीदी यार यहाँ पे भी झाड़ू पोछा कर दिया करो, कर दिया करो, बहुत ज़्यादा कहते हैं, मगर वो करती ही नहीं है। और उल्टा ये करती जैसे नहीं, कभी कभी इधर उधर पन्नियाँ नहीं पड़ी वो ले जाके जैसे डस्टबिन नहीं होता वहाँ पे फेंक देती हूँ, वो पूरा डस्टबिन बना देती हैं इस जगह को, जबकि हम अक्सर करके साफ़ करते ही रहते हैं। फिर हमें कभी कभी गिल्ट फील होता है कहीं हम ही तो गंदा नहीं कर रहे हैं। तो चलो खैर ठीक है। और यहाँ से एक दो सामान हमें ऊपर वाले पोर्शन में पहुँचाना है, जो कि पहुँचाएंगे, धीरे धीरे पहुँचाएंगे। जैसे यहाँ से ये अरे 2-4 सामान जब ऊपर पहुंचाएंगे तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। और ये जो रैक रखी थी इसको हम घसीट के ले गए थे किचन में, और इसको साबुन से पहले तो खूब रगड़ रगड़ के, पहले तो हमने क्या किया, सूखे कपड़े से इसको झाड़ लिया पूरी रैक को, कि अगर कहीं मकड़ी ने जाल लगाया हो या धूल धक्कड़ हो तो वो पूरी साफ़ हो जाए पहले ही। उसके बाद साबुन के पानी से खूब 2-3 बार हमने रगड़ रगड़ के इसको मांजा है रैक को। अच्छा, आप लोगों को लगेगा एक ही बार हमने मांजा है, लेकिन वही है ना कि व्लॉग में अगर हम उतना सारा दिखाने लगेंगे तो मतलब एक ही रैक को साफ़ करने में पूरा व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम बहुत स्किप कर कर के और कट कर कर के दिखाते हैं 3-4 बार। फिर उसके बाद गीले कपड़े को धो धो के उससे रैक पोंछें ओने कोने पूरी हर तरफ, कि देखिए इसमें ना खाने पीने की भी शीशियाँ रखेंगे, हर चीज़ रखेंगे तो कहीं रैक गंदी ना रह जाए, कहीं इसमें कीड़े मकोड़े ना लगे रह जाएं। इस वजह से इसको हम खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहे थे। अच्छा, इस रैक को यहाँ पर रखने का जो मेरा सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि जब भी हम व्लॉगिंग करते हैं तो मेरा जो खाना है वो कहाँ रखें, वो गैस के ही पास रखा रहता है, जिसकी वजह से जब भी व्लॉग शूट करते थे तो खाना कभी आगे कभी पीछे रखना पड़ता था, तो उसकी वजह से बड़ा मतलब डिसबैलेंस हो रहा था। तो हमने सोचा ये रैक यहाँ रख देंगे और खाना बनाने के बाद इसी के ऊपर रख दिया करेंगे, तो थोड़ा सा किचन दिखने में भी ठीक लगेगा। और एक बारी हमने अपने ब्लॉग में पूछा भी था कि आप लोग अपना जो खाना बच जाता है वो कहाँ रखते हो। हमें तो समझ में नहीं आता हम रखें कहाँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे रख नहीं सकते, डाइनिंग टेबल और लिविंग एरिया मेरा एक में ही है, और जब कभी कोई गेस्ट आएगा तो फिर डाइनिंग टेबल में खाना रखा अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से हमने ये रैक यहाँ रखी है। और जो वो वाइट वाली रैक थी उसमें जो भी शीशियाँ थी, जो भी सारा मेरा ज़रूरी सामान था वो सारा हमने निकाल लिया, तो उनको सारी डिब्बियों को अच्छे से साबुन से धुल ले रहे थे। अंदर तो नहीं धुल रहे थे क्योंकि जैसे खाने वाला सोडा है, विनेगर है अंदर था, तो हमने ऊपर से ही सारी बॉटल खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के धुल ली थी। और ये 2 कांच की बॉटल एक बार हस्बैंड कुछ लाए थे पीने के लिए, उसमें मिली थी, तो हमने इनको धुल के रख लिया था। और जैसे जूस वूस बनाते हैं तो फिर इसी में करके हम दोनों लोग अपने लिए एक एक बॉटल रख लेते हैं। और जो मतलब शीशियाँ मांजे तो पहले तो हमने सोचा था इस वाली बास्केट में करके रखेंगे, लेकिन वो भी सिस्टम नहीं बन पाया। हमें क्या होता है ना, हम हर चीज़ का सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, जब वैसे नहीं अच्छा लगता है तो फिर चेंज कर देते हैं। तो बस दोस्तों, मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई थी, हस्बैंड भी वॉक करके आ गए थे, अब हम जा रहे थे हम दोनों लोग खाना खाने। और
इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपने पहली बार सब्सक्राइब किया हो तो आप अपना नाम ज़रूर बताइएगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपका नाम अपने ब्लॉग में ज़रूर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।